सर, व्हाट इज द इंटेंट? क्या लग रहा है? निशांत जी, आपने बहुत सारी चीजें, आंकड़े दिखाए, बहुत डीप रिसर्च दिखाया आपने। यदि आप मुझसे सही और सटीक विश्लेषण चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये तालिबानी दस्तक है, उस तालिबानी सोच की दस्तक है जो आपने इस पूरे आप करते रहे हैं। बहुत सारे चीज आपने कवर किया है, वही सोच का, एक सोच का आप ये देख रहे हैं जो जमीन पे ऊपर दिखती है। देखिए, तालिबान एक जब 1996 से 2001 तक था, तो 2001 में आप देखेंगे इसी तरह की सारी घटनाएं, यदि विश्लेषण करें, मैं उसके पहले वहां पर पोस्टेड था, मैंने देखा है। टारगेटेड किलिंग उस समय भी कहते थे, इसी तरह लाइन अप करके चुन चुन के मारते थे। और उसमें आप सिखों को देखिए, चाहे छत्तीसपुरा के लोग हों, चाहे सिखों को, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को। 93 आपको पता ही है। तो देखिए, दस्तक है, इसको आप ना लें, उसमें थोड़े से हल्के में ना लें। ये दस्तक सोच की दस्तक है। तालिबानी सोच क्या चीज है? तालिबानी सोच है, आपने बड़ा अच्छा दिखाया, एक कि श्रीनगर में बढ़ गया, वो काबुल को अटैक करते थे और करते थे वही फियर साइकोसिस, वही तालिबानी सोच, वही जिहाद, और यही चीजें चल रही हैं। इसको हल्के में कोई नहीं लेना चाहिए और इसको लॉ एंड ऑर्डर उसी तरह से हैंडल ना करें। पॉइंट है सर, आप जो बता रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ जीडी बख्शी सर भी आ चुके हैं। राहुल, मैं जाऊंगा, ये जो ग्राफिक्स है इसको जरा ऊपर प्ले ऑन करके नीचे जरा शॉट्स प्ले ऑन करें। बख्शी साहब, श्रीनगर फोकल पॉइंट क्यों बना है आतंकियों का? उसके पीछे की क्या वजह दिखाई दे रही है आपको? श्रीनगर जो है राजधानी है जम्मू कश्मीर की, समर कैपिटल, और यहाँ पे जो बिल्कुल नैरो लेन्स, बाई लेन्स, और जो इनके जो मीरा कदल वगैरह, ये जो कदल हैं, यहाँ पे छुपने की बहुत जगह है। जो टेररिस्ट हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, नहरी वो जो सकरी गलियों में पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस भी बहुत कम जाते हैं। इसीलिए ये आइडियल जगह है उनके ऑपरेट करने के लिए। और कुछ दिनों से ये लगातार पिस्टल्स की कंसाइनमेंट, ग्रेनेड्स की कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, जिससे आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह जो निहत्थे लोग हैं बगैर कोई सिक्योरिटी कवर के, उनको मार सकते हैं। बेचारे टीचर, बेचारे स्ट्रीट वेंडर, शॉपकीपर्स, उनको, निहत्थे लोगों को ये लोग मारने पे उतारू हो गए हैं। और वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के मार के ये लोग जो है गफलत पैदा करना चाहते हैं, दहशत पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे एक चीज अगर पूछूं, आप मुझे एक चीज जरा बताइए, कहीं आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि 370 हटने के बाद जो लोगों का इन्फ्लक्स कश्मीर में आएगा, उसको लेकर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है और वो बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है आतंकियों और उनके हुक्मरानों, पाकिस्तान में जो बैठे उनको? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो और उसकी आईएसआई तो डेस्परेट हैं कि जो टेररिज्म खत्म खलास हो गई थी जम्मू कश्मीर में, उसको फिर किसी तरह से जिलाया जाए, जिंदा किया जाए। इसके चलते पिछले हफ्ते ही उसने कोई 7 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। बड़ा जखीरा हथियारों का, असॉल्ट राइफल्स, पिस्टल, ग्रेनेड्स का पकड़ा गया है बॉर्डर पे। पाकिस्तान के बाजवा साहब ने सीज फायर मांगा था कोई फरवरी के महीने में, और हमने बड़ी उदारता में दे दिया। पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया उस सीज फायर का कि वो काबुल में, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जो है लोगों के सर पे मर दे और कब्जा कर ले अफगानिस्तान के ऊपर। अब वो कश्मीर पे चढ़ाई कर रहा है, अब वो कश्मीर में टेररिस्ट इन्फ्लक्स कर रहा है, हथियार, वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स भेज रहा है। तो अब मेरा ख्याल ये सीज फायर को तो बिल्कुल खलास करना चाहिए। वी शुड हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड। ये कोई तरीका है कि हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे सहेंगे, फिर नया ड्रामा शुरू होगा, फिर जब तक हमारी उफ नहीं होगी हम जो है सीमा के पार रिटेलिएट नहीं करेंगे? मतलब क्या है पाकिस्तान मतलब का? आप ये कह रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू गिव देम बैक अगेन, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, गिव इट एंड गिव इट बैक हार्ड। ठीक है, पॉइंट टेकन।